अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद मतीन है। आप देख रहे हैं हैदराबाद वॉइस। दोस्तों, तेलंगाना कांग्रेस सरकार जो 6 गारंटियाँ स्कीम लाई है, उस 6 गारंटियों के स्कीम में से एक स्कीम गृह ज्योति यानी करंट के ताल्लुक से ये स्कीम है। जो भी लोग 200 यूनिट से कम जलाएंगे वो लोगों को करंट फ्री देने का कांग्रेस हुकूमत ऐलान करी है। ये तो आप लोगों को मालूम है। अब इसके ताल्लुक से एक रिव्यू मीटिंग ली है। सीएम रेवंत रेड्डी साहब इस मीटिंग में जायज़ा लिए कि कौन कौन से कैटेगरी के लोगों को करंट फ्री देना और कितने लोग जो प्रीवियस जो तेलंगाना में करंट जला रहे हैं, कोई लोग क्या 50 यूनिट जला रहे, कोई लोग 100 यूनिट जला रहे, कोई लोग 200 यूनिट और कोई लोग कुछ लोग 200 से ज़्यादा भी करंट जला रहे हैं। तो इसके ताल्लुक से एक रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं। और सीज़न वाइज जैसा कि धूपकाले का सीज़न आ गया, आपकी लाइट फैन ये तो कॉमन है और फ़ैन का इस्तेमाल ज़्यादा होता, फ्रिज का इस्तेमाल ज़्यादा होता और कूलर्स का, कुछ लोग कूलर्स भी यूज़ करते, एसी ये। तो अब ऐसे लोगों को कैसा दे सकते? रेगुलर देखा गया तो जो 8 महीने है, 8 महीने करंट कम जलता, 4 महीने ज़्यादा जलता करंट। अब कुछ लोगों को 8 महीने करंट फ्री देने के बाद फिर नेक्स्ट जो 4 महीने हैं वो कैसा करना, इसके ताल्लुक से भी एक जायज़ा ले रहे कि जो कोई भी है वो लोग जो कम जला रहे, 50 यूनिट जला रहे, अब धूपकाला आते कि 200 यूनिट से भी ज़्यादा जल लगता। अब वो लोगों को कैसा डिवाइड करना, वो लोगों को कैसा देना, इसके ताल्लुक से एक बड़ा मसला हुकूमत के पास है। और इस मसले के ताल्लुक से कुछ हल निकालने के लिए ये जायज़ा मीटिंग लिया गया है। और इस मीटिंग में कुछ बातें की गई है। जो लोग करंट अब फिल वक्त जला रहे हैं, तेलंगाना में एक करोड़ यानी 1 करोड़ 82 लाख इलेक्ट्रिक मीटर्स है टोटल तेलंगाना में, ऑल ओवर मीटर। अब इसमें क्या है, रेजिडेंशियल मीटर्स है, इंडस्ट्रियल है, एग्रीकल्चर मीटर्स है और स्मॉल इंडस्ट्रीज मीटर्स है। तो अब इसको कैसा किस तरीके से डिवाइड करना है? अगर इंडस्ट्रियल मीटर्स, एग्रीकल्चर मीटर्स, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के ये मीटर्स ये 1 करोड़ 82 लाख में से 82 लाख मीटर्स अलग करें तो भी जो रेजिडेंशियल मीटर्स है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है। अब ये इसके ताल्लुक से कैसा देना? अब रेशन कार्ड, इसके जो भी करंट फ्री देना है उन लोगों के लिए कंपलसरी वाइट रेशन कार्ड देना रहना है कह के एक रूल गवर्नमेंट लगा रही है। तो तेलंगाना में 89 to 91 लाख रेशन कार्ड्स है जो प्रेजेंट वाइट रेशन कार्ड आवाम के पास चल रहे हैं और वाइट रेशन कार्ड का इस्तेमाल हो रहा है और रेशन लिया जा रहा है, तो वो लोगों को देना है। और इसका एप्लीकेशन ज़्यादा है करंट के ताल्लुक से। रेंटर्स भी ये स्कीम्स के लिए एप्लीकेशन डाले हैं और ओनर्स भी इसके रेंट के लिए एप्लीकेशन डाले हैं। अब इलेक्ट्रिक मीटर ओनर के नाम पे है, रेंटर्स के नाम पे नहीं है। अब उनको कैसा डिवाइड करना, उन लोगों को कैसा किस ताल्लुक से देना, इसके ताल्लुक से भी एक मसला हुकूमत के पास है। और दूसरी बात दोस्तों, ये स्कीम के लिए तेलंगाना जो लागत है 10,000 करोड़ की लागत इस स्कीम के लिए, जो स्कीम चलाने के लिए 10,000 करोड़ की ज़रूरत है, यानी 10,000 करोड़ की लागत इसमें पड़ रही है। और ये स्कीम आप लोगों को लोकसभा इलेक्शन से पहले देने का प्लान कर रही है हुकूमत। और दूसरी बात दोस्तों, तेलंगाना रेशन कार्ड तो 89 to 91 लाख है, ये तो लोगों को रेशन दिया जा रहा है। अब इस कैटेगरी में कुछ लोग जिसके पास रेशन कार्ड नहीं है वो लोग भी अप्लाई करें। अब वो लोगों को क्या करना? अब कुछ लोग क्या है, गरीब कैटेगरी यानी जो बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं वो लोग रेशन कार्ड के लिए अप्लाई करें, रेशन कार्ड नहीं आया। अब रेशन कार्ड आने के लिए टाइम है, यानी फरवरी फर्स्ट वीक में रेशन कार्ड देने का प्लान कर रही है। अब वो लोगों को कैसा करना? अब उन लोगों को अगर से अप्रूवल मिल गया तो वो लोगों को भी ये स्कीम में मिलाना या नहीं मिलाना, इसके ताल्लुक से भी एक रिव्यू मीटिंग में बातचीत की गई है। और कर्नाटक स्टेट में जो लोग 1 यूनिट से 200 यूनिट से ज़्यादा बढ़ गए, यानी 201 यूनिट बढ़ गया,
1 to 202 और 201 यूनिट बढ़ गया तो वो लोगों को फुल अमाउंट देना पड़ रहा है, यानी एक यूनिट से 201 यूनिट तक पैसे देना पड़ रहा है, यानी बिल पे करना पड़ रहा। अब यहाँ पर तेलंगाना में इसका कैसा करना, 200 यूनिट अगर तक है तो फ्री है, अब 201 अगर से 1 यूनिट बढ़ गया तो वो लोगों क्या 1 यूनिट के पैसे लेना, अब ये कैसा करना, इसके ताल्लुक से भी गवर्नमेंट प्लान कर रही है। अब क्या करना क्या नहीं इसके ताल्लुक से भी बातचीत कर रही है। अब देखना है कि तेलंगाना हुकूमत जो कांग्रेस के जो 6 गारंटियाँ हैं वो 6 गारंटी में से एक गारंटी गृह ज्योति की है, जो इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ कर रहे हैं अवाम, इलेक्ट्रिक जो यूनिट जो जला रहे हैं, करंट जला रहे हैं, तो उसके ताल्लुक से कैसा करना ये प्लान कर रही है। अब देखना ये है कि हुकूमत क्या करती, क्या ये सब कैटेगरी के लोगों को दे सकती या नहीं दे सकती। और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के जो कैटेगरी में है, जैसे कि गिरनी चला रहे हैं कुछ लोग जिसके जो आमदनी का ज़रिया नहीं है, वो लोग छोटे इंडस्ट्रीज़ लगाकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो वो लोगों को कैसा करना। कुछ लोग जूस मंडी चला रहे हैं, कुछ लोग गन्ने की मंडी चलाते हैं, कुछ लोग अलग अलग जो भी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में आते हैं लोगों को, तो अब इनका कैसा करना, ये लोगों को कैसा देना, इसके ताल्लुक से भी एक गवर्नमेंट के पास एक सवाल है। अब क्या करना, तो बहुत जल्द इसके ताल्लुक से एक फ़ैसला लेने वाली है, और ये फ़ैसला जैसा ही आपके पास आता है तो इसका ऐलान किया जाएगा। जो जो अब लोग एप्लीकेशन डाले हैं वो लोगों को फ़िल्टर किया जा रहा है, यानी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो देखा जा रहा है। जिसको एलिजिबिलिटी क्राइट में आते हैं वो लोगों को देना है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर है वो लोगों को देना है, और जो पॉवर्टी लाइन यानी जिसको इनकम ज़्यादा है उसका जायज़ा लेकर वो लोगों को कट कर देना, इसके ताल्लुक से भी प्लान कर रही है हुकूमत। अब देखना यह है कि क्या क्या हुकूमत करने वाली है और ये कब तक अमल में आता है। ये स्कीम जो करंट का जो 200 यूनिट का स्कीम है वो कब तक ये अमल में आता है ये भी देखना है। ठीक है दोस्तों, जो भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें, ताकि आप लोगों को मेरे इन्फॉर्मेशन इसी तरह से आते रहेंगे। ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।